Hello guys, today I'm going to teach you a problem which is based on the dynamic programming. The problem is LCS, longest common subsequent. ये एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको दो स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा और उसमें से आपको लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकालना रहेगा। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, तो मैंने इसमें दो स्ट्रिंग कंसीडर कर लिया हूँ। पहला स्ट्रिंग हमारा ये है और दूसरा स्ट्रिंग हमारा ये है। तो ये दोनों स्ट्रिंग में हम लोग को फाइंड करना है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कौन सा है। तो इसे बनाने का मेथड कुछ इस तरह से है, मैट्रिक्स जैसा हम लोग एक डायग्राम बना लेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बना लिया है। जैसे हमारा दोनों स्ट्रिंग है जिसका लेंथ 6 है और ये भी स्ट्रिंग का लेंथ 6 है। तो मैंने इस तरह से एक मैट्रिक्स के आकार का बॉक्स बना लिया है और मैंने नंबरिंग कर दिया है 0 to 6 एंड 0 to 6। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका दोनों स्ट्रिंग जो है वो एक ही सेम लेंथ का होना चाहिए। कोई भी कितना भी लेंथ का हो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और बात कि कोई भी स्ट्रिंग को आप जिस भी साइड आप लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। ओके, तो मैंने इस तरह का बॉक्सेस और इस पे जो नंबर दिया हुआ है मैंने बना लिया है। तो आप वीडियो पॉज करके इसे ड्रा कर लें। मैंने पहले ड्रा कर चुका था ताकि हमारा टाइम बचे। अब मैं इसे शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप क्या है दोस्तों कि ये जो हमारा कॉलम है और ये जो हमारा रो है, सबसे पहले इसमें हम 0 फिल कर देंगे पूरे रो और कॉलम में, ठीक है। और इसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। तो इसमें बेसिकली ये बहुत ही आसान प्रोसेस है और एक बार अगर आप समझ गए तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, बस एक बार आपको समझने में जो भी टाइम लगे। थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग पे गौर नहीं कीजिएगा। तो अब देखिए, अब हमारा यहाँ से पहला रो और पहला कॉलम में हम लोग 0 0 यहाँ पे फिल कर देंगे। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से हम लोग को कैलकुलेशन करना है। तो बेसिकली करना क्या है, हमारा यहाँ पहला स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का कैरेक्टर है ए और यहाँ हमारा पहला स्ट्रिंग का कैरेक्टर है ये। तो ये दोनों जब हमारा कैरेक्टर यहाँ पे अगर मैच कर रहा है, ठीक है, तो हम ये जो डायगोनल में जो मेरा वैल्यू है, ये डायगोनल के वैल्यू में हम 1 ऐड करेंगे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब ये हमारा कैरेक्टर अगर मैच कर रहा है तो डायगोनल के एलिमेंट में हम 1 ऐड करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे उस वैल्यू को। तो 0 है डायगोनल में, तो 0 में हम 1 ऐड करेंगे तो हम लोग को 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब 1 को लिख दिए और इसमें 3 तरह का एरो हम लोग यूज करते हैं, एक डायगोनल एरो, एक अपर एरो, एक लेफ्ट साइड एरो। तो जब भी स्ट्रिंग का कैरेक्टर मैच करता है तो हम लोग डायगोनल में 1 ऐड करते हैं और हम लोग एक डायगोनल एरो दे देते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे पेंट ब्रश में डायगोनल एरो है नहीं तो मैं उसे यूज नहीं कर पा रहा हूँ, बट इसे देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, अब ये ए और ये बी, ये हम लोग का मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग का कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है तब हम लोग क्या करेंगे कि उसके डायगोनल वैल्यू को देखेंगे, उसके बॉक्स के डायगोनल वैल्यू को देखेंगे। तो यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। तो जो भी मैक्सिमम होगा ये दोनों में से, अगर कैरेक्टर आपका मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग उसके डायगोनल वैल्यू को देखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो जो भी वैल्यू मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि जिस तरफ का वैल्यू मैक्सिमम है, जैसे इस तरफ का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है तो हम लोग एक एरो उसके तरफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा हो गया, एक एरो हम लोग इसके तरफ करते हैं, ठीक है। अब अगले कैरेक्टर पे चलते हैं। ए और सी नहीं मैच कर रहा है तब हम लोग इसके डायगोनल वैल्यू को देखेंगे। तो डायगोनल वैल्यू हमारा क्या है, जो भी 1 मैक्सिमम है, ठीक है। 1 0 में कंपेयर करेंगे तो 1 मैक्सिमम है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे और एरो जो है
हम लोग इसके साइड में कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, आगे देखते हैं ए और डी, ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो अब 1 और 0 में कंपेरिजन करेंगे तो 1 मैक्सिमम हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद एरो का साइन हम लोग इस तरफ कर देंगे। थोड़ा एरो पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारा खेल इसमें इसी का है, एरो का ही है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे किस तरह का एरो दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एरो अगर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आगे गड़बड़ हो जाएगा आंसर देने में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए और जी नहीं मैच कर रहा है, 1 0 में कौन सा बड़ा है, तो 1 बड़ा है, तो हम 1 को यहाँ लिख दिए, ठीक है। और डायगोनल, सॉरी 1 बड़ा है तो हम लोग इसके तरफ एक एरो दे दिए। अब 1 और जी मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसके डायगोनल वैल्यू को मैच कराएंगे, तो डायगोनल वैल्यू में 1 बड़ा हो गया, तो 1 लिख दिए और हम लोग एक एरो इस तरफ का दे दिए, ठीक है। अभी हमारा देखिए सॉरी, एक रो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग ई से मैच करते हैं, ठीक है। तो ई और ए दोनों क्या है, डिफरेंस है, तो डिफरेंस है तो क्या करेंगे, अब हम लोग उसके डायगोनल बॉक्स के वैल्यू को देखेंगे, तो वहां पे देखेंगे तो 0 और 1, तो 0 और 1 है, तो बड़ा कौन सा हुआ, 1, तो हम लोग 1 को यहाँ पे राइट कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे जो ग्रेटर वैल्यू, जो दोनों में कंपेयर करके जो ग्रेटर वैल्यू आ रहा है वो किस तरफ है, ऊपर के साइड है, तो यहाँ पे हम लोग एरो जो है वो ऊपर की तरफ देंगे। यही 3 चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रिंग का कैरेक्टर अगर मैच कर रहा है तो हम उसके डायगोनल बॉक्स के वैल्यू को देखेंगे और उसमें 1 ऐड करके डायगोनल एरो देंगे। अगर नहीं मैच कर रहा है तो दोनों में कंपेयर करेंगे, जो भी वैल्यू बड़ा होगा वो बॉक्स में लिखेंगे और उसकी तरफ एरो कर देंगे। अब ई और बी नहीं मैच कर रहा है तो इसके डायगोनल में देखेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एक अलग कंडीशन आ गया, यहाँ पे दोनों वैल्यू बराबर है, तो दोनों वैल्यू बराबर है तो आप उस वैल्यू को लिख दीजिए, जैसे 1 1 दोनों में है तो 1 1 लिख दिए, और एरो इस केस में आपका अपर साइड में हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब दो आपका कैरेक्टर अगर मैच नहीं कर रहा है और डायगोनल वैल्यू भी उसके अलोंग अगर आपको सेम मिल रहा है, तो उस केस में आप जो मैच कर रहा है वैल्यू उसे लिख दीजिए और आपका एरो का साइन जो होगा वो अप ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए ई और सी, ई और सी मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग डायगोनल वैल्यू को मिलाएंगे, डायगोनल वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे, एरो हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा हम लोग को चेक करते चलना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ई और डी है, मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को भी 1 लिखना है और एरो ऊपर की तरफ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये कर दिए 1 और एरो कर दिए हम लोग ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे ई है, यहाँ पे जी है, नहीं मैच कर रहा है, तो दोनों को हम लोग मैच कराएंगे, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे और एरो का साइन हम लोग ऊपर की तरफ दे देंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना जाए वीडियो का, और ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे भी ई और एच ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग डायगोनल एलिमेंट को देखेंगे और उसमें मैच कर रहा है तो 1 लिख देंगे और उसके तरफ से एरो ऊपर चला जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे डी है, डी और ए मैच नहीं कर रहा है, उसके डायगोनल एलिमेंट को हम लोग देखेंगे, तो इसमें क्या है, 0 और 1 है, तो 0 1 बड़ा है, तो 1 किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो हम लोग 1 लिख देंगे और एरो का साइन भी ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब यहाँ पे डी और बी है, तो डी और बी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसके डायगोनल एलिमेंट को देखेंगे, तो डायगोनल एलिमेंट में भी हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 1 दोनों में आ रहा है, तो जब इक्वल रहता है तो हम लोग उसी वैल्यू को लिख देते हैं और एरो हम लोग ऊपर की तरफ दे देते हैं, ठीक है।
तो इस बात को एकदम जहन में आप लोग बैठा लीजिएगा। 3 तरह का इसमें कंडीशन है, ठीक है, वो याद रहेगा, क्वेश्चन फटाक से बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डी और सी, ये भी कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इसका डायगोनल वैल्यू मैच कर रहा है, तो हम लोग उस वैल्यू को लिख देंगे और एरो को ऊपर की तरफ कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी और डी कैरेक्टर अब मैच कर रहा है, तो जब कैरेक्टर मैच कर रहा है तब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे कैरेक्टर मैच कर रहा है, ठीक है, तो इसके डायगोनल को के वैल्यू को देखेंगे, तो इसके डायगोनल में क्या वैल्यू है हमारा 1 है, तो 1 में हम 1 ऐड कर देंगे। 1 में हम 1 ऐड करके यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 लिख देंगे, ठीक है। ये इस तरह से 2 लिख दिए और यहाँ पे हमारा जो एरो का साइन होगा वो क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हमारा एरो का साइन है वो डायगोनल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डी और जी मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके डायगोनल बॉक्स के वैल्यू जो है उसे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 2 और 1, 2 बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिख देंगे, ठीक है। और बड़ा कौन सा है, इस साइड का वैल्यू, ये वैल्यू बड़ा है, तो हम लोग को एरो जो है वो इसकी तरफ कर देना है, ठीक है। जिस तरफ का वैल्यू बड़ा रहेगा उस तरफ का एरो कर देना है आपको, तो ये चीज बस ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे डी और एच, तो इन दोनों में भी कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी थोड़ा यहाँ पे एरो गड़बड़ हो गया है, तो थोड़ा इस प्लीज डोंट माइंड, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे डी और एच मैच नहीं कर रहा है, तो इसका डायगोनल वैल्यू को देखेंगे तो ये मैच ये भी जो है 2 बड़ा है, तो 2 यहाँ हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और एरो का साइन हम लोग का इस तरफ का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा रो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग उसी तरह से चलते हैं चौथे रो में। अब यहाँ पे देखिए एफ और ए मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे डायगोनल एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट में हमारा क्या हो रहा है कि ऊपर का वैल्यू बड़ा है, ठीक है। तो ऊपर का वैल्यू बड़ा है तो हमको क्या करना है कि जो वैल्यू बड़ा है उसे हम लोग को लिखना है और एरो भी उसी के तरफ कर देना है। तो उस वैल्यू को हम यहाँ लिख दिए, एरो भी उसी के तरफ कर दिए, ठीक है। अब देखिए एफ और बी नहीं मैच कर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग डायगोनल वैल्यू को फिर से मिलाएंगे। तो डायगोनल वैल्यू को मिलाएंगे यहाँ पे, तो 1 1 है, तो फिर से वही हो जाएगा कि जो वैल्यू मैच कर रहा है तो उसे लिख देंगे और एरो है जो ऊपर की तरफ दे देंगे, ठीक है। फिर से हम लोग मैच करेंगे एफ एंड सी, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है और इसका डायगोनल एलिमेंट भी दोनों सेम है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा वही 1, एरो ऊपर की तरफ हो जाएगा। एफ और डी, तो यहाँ पे देख लीजिए एफ और डी मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डायगोनल एलिमेंट को जब मैच करेंगे तो 1 और 2, तो यहाँ पे 2 हमारा बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 2 यहाँ दे देंगे और जो वैल्यू बड़ा है वो किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो एरो यहाँ पे हम लोग ऊपर की तरफ दे देंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं ताकि आगे इसे यूज करने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैच करेंगे फिर एफ एंड जी, नहीं मैच कर रहा है कैरेक्टर, तो डायगोनल एलिमेंट हम लोग मैच करेंगे, सेम है, तो सेम है तो फिर क्या करेंगे हम लोग वही वैल्यू को लिख देंगे, एरो ऊपर की तरफ दे देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एफ और एच मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे डायगोनल एलिमेंट को मैच करेंगे। डायगोनल एलिमेंट हमारा 2 2 है, तो 2 को लिख करके हम लोग ये कर देंगे, एरो ऊपर की तरफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए दोस्तों। अब आगे हम हमारा 2 रो रिमेनिंग है, तो अब हम लोग एच से शुरू करते हैं, एच और ए, तो एच और ए में नहीं मैच कर रहा है कुछ भी, तो यहाँ पे हम लोग एक सेकंड से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम 1 है, तो हम लोग वो वैल्यू को लिखेंगे, 1 ऊपर की तरफ है तो एरो हम लोग ऊपर की तरफ कर देंगे। फिर एच और बी, एच और बी भी मैच नहीं कर रहा है हमारा, तो हम लोग डायगोनल वैल्यू को मैच कराएंगे। डायगोनल वैल्यू हम लोग का 1 1 है, तो 1 लिखेंगे, एरो ऊपर की तरफ दे देंगे। फिर यहाँ पे एच और सी, तो एच और सी में भी मैच नहीं कर रहा है कैरेक्टर, उसके डायगोनल एलिमेंट को हम लोग देखेंगे तो 1 1 है, तो 1 को लिख देंगे, एरो ऊपर की साइड दे देंगे, ठीक है। अब देखिए सॉरी, अब यहाँ पे एच और डी
तो एच और डी मैच नहीं कर रहा है। इसके डायगोनल एलिमेंट को जब हम लोग मैच करेंगे तो यहाँ पे 2 ग्रेटर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 को लिख देंगे, ठीक है। और 2 हमारा ऊपर साइड में है तो एरो भी हमारा अपर साइड में हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डी, एच और जी नहीं मैच कर रहा है, डायगोनल एलिमेंट मिलाएंगे, दोनों डायगोनल एलिमेंट सेम है, 2 2, तो हम लोग 2 को लिख देंगे और एरो को ऊपर की तरफ कर देंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ देखिए H और H अब मैच कर रहा है, तो जब मैच कर रहा है तब क्या करना है हम लोग को कि इस बॉक्स के वैल्यू, इस बॉक्स में जो वैल्यू भरना है वहां पे हम लोग का कैरेक्टर मैच कर रहा है। तो इस बॉक्स के डायगोनल वैल्यू को देखेंगे तो डायगोनल वैल्यू हमारा क्या है, 2 है। तो 2 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे और 1 ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3, ठीक है। और 3 लिख दिए और यहाँ पे हम लोग का जो होगा वो डायगोनल एरो चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए हो गया। अब हम लोग का एक लास्ट रो बचा हुआ है, तो लास्ट रो बचा हुआ है तो अब उसी तरह से मैच करेंगे। आर और ए कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग डायगोनल वैल्यू, इसके वैल्यू को देखेंगे तो वैल्यू मैच कर रहा है, सॉरी वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, 1 ग्रेटर है तो 1 को लिख दिए, 1 ऊपर के साइड में है तो एरो ऊपर की तरफ दे दिए। अब यहाँ पे देख लीजिए आर और बी मैच नहीं कर रहा है, इसके वैल्यू को मैच कराएंगे तो वैल्यू है जो सेम है तो उसी वैल्यू को लिख देंगे और एरो ऊपर की तरफ दे देंगे, जैसा कि मैंने बता दिया आपको। आर और सी, तो आर और सी भी मैच नहीं कर रहा है, डायगोनल वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 को लिख दिए, एरो ऊपर की तरफ दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर और डी कैरेक्टर तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन 1 और 2 में कंपेयर करेंगे तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग 2 को लिख देंगे और 2 ऊपर की तरफ है तो एरो का साइन हम लोग ऊपर की तरफ कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आर और जी नहीं मैच कर रहा है, डायगोनल एलिमेंट हमारा 2 और 2 है तो हम लोग 2 को लिख देंगे और एरो का साइन हम लोग को कहाँ कर देना है, ऊपर की तरफ कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आर और एच मैच नहीं कर रहा है, लेकिन डायगोनल का एलिमेंट अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो 3 ग्रेटर है हमारा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 लिख देंगे, 3 लिख देंगे और 3 किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो एरो हम लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका सारा चीज कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, ये आपका जब मैट्रिक्स बन गया तो आपको मैट्रिक्स बनाने में जैसे मैंने बोला 3 चीज आपको ध्यान रखना है। पहला कि अगर जो कैरेक्टर हम मैच करा रहे हैं अगर वो मैच कर रहा है, पहली बात तो उसके डायगोनल एलिमेंट को रीड करेंगे, जो भी है उसमें 1 ऐड करेंगे, वहां पे लिख देंगे उस बॉक्स में, एरो डायगोनल दे देंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है तो हम उसका डायगोनल वैल्यू को रीड करेंगे, अगर वैल्यू सेम है, ठीक है, तो उस वैल्यू को उस बॉक्स में लिखेंगे, उसके बाद एरो हम लोग ऊपर की तरफ दे देंगे, ठीक है। तीसरी बात कि अगर वैल्यू इक्वल नहीं है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो बड़ा वैल्यू को हम लोग लिखेंगे और बड़ा वैल्यू जिस तरफ होगा या लेफ्ट साइड होगा या अपर साइड होगा तो एरो का साइन हम लोग उस तरफ कर देंगे, ठीक है। अब जब एक बार आपका मैट्रिक्स बन गया तब हमारा अब हम लोग का काम है कि इसमें से लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंट निकालना है। तो हम लोग यहां से ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहां से जब ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं तो ये एरो पर ध्यान देना है, एरो हमारा किस तरफ बता रहा है, ऊपर की तरफ, तो हम लोग ऊपर गए, जहां पे हम लोग को डायगोनल एरो मिलेगा, ठीक है, जहां पे हम लोग को डायगोनल एरो मिलेगा वहां पे हम सर्कल कर देंगे, ठीक है, वहां पे हम लोग सर्कल बना देंगे। अब यहाँ पे डायगोनल एरो मिला, सर्कल बना दिया, ठीक है। यहाँ ये डायगोनल एरो है तो हम लोग डायगोनल यहाँ 2 पे चले जाएंगे, 2 का एरो किस तरफ बता रहा है, ऊपर की साइड में बता रहा है, तो हम लोग ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ है
तो यहाँ हम लोग को एरो लेफ्ट साइड बता रहा है, तो यहाँ हम लोग लेफ्ट साइड आ गए हैं। लेफ्ट साइड जब आए तो हम लोग को यहाँ पे एक डायगोनल एरो है, तो जैसा कि मैंने बोला डायगोनल एरो मिले तो वहां पे हम लोग सर्कल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक सर्कल बना दिए। अब डायगोनल है एरो का साइन, तो हम लोग डायगोनल दिशा में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग को 1 मिल रहा है, उसके अलोंग जो एरो है वो अपर साइड में है, तो हम लोग ऊपर में जाएंगे। ऊपर में गए तो हम लोग का यहाँ पे एरो का साइन है लेफ्ट में, तो लेफ्ट में चले जाएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो फिर यहाँ पे साइन है लेफ्ट का, तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे। यहाँ हम लोग का मिल गया डायगोनल एरो, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको सर्कल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो लास्ट यहाँ पे सर्कल हो गया, तो अब हम लोग यहाँ से स्टॉप कर देंगे, ठीक है। जीरो की तरफ बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब जहां जहां पे हम लोग सर्कल किए हैं, तो ऊपर से हम लोग लिखते आएंगे, ठीक है। ऊपर से हम लोग लिखते आएंगे। यहाँ पे क्या मैच सर्कल है, तो यहाँ पे कौन कौन सा कैरेक्टर मैच करा है, ए इस साइड से है और इस साइड से ए है, तो एक हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का पहला कैरेक्टर हो गया ए, ठीक है। दूसरा कहाँ मिल रहा है, डी, और यहाँ भी डी, तो दूसरा हमारा हो गया डी, ठीक है, डी। तीसरा हमारा कौन सा मिल रहा है, एच, दोनों तरफ, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए एच। तो यही हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो आपको एग्जाम में निकालने के लिए भी दिया रहेगा, कभी कभी लेंथ पूछ दिया जाएगा, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो आप इसे अच्छे से वीडियो पॉज करके 1 से 2 बार 3 बार देखें, ताकि आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ जाए और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा बताने की कोई और भी क्वेश्चन से कोशिश करूंगा, ताकि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ जाए। और आप इसे 1 से 2 बार 3 बार देखिएगा, तो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। और थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।